आज की वीडियो और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूथ के लिए। मैं भी यंग हूँ, इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई, तो देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ यूथ को, उनके माइंडसेट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, रीड करने की कोशिश करता हूँ, उनके थॉट्स क्या हैं, उनकी अप्रोच क्या है। सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि पहले कुछ टाइम, आज से कुछ 20 साल पीछे जाएं तो सोशल मीडिया उस तरह से नहीं था। 15 साल पीछे जाएं तो इस तरह शो ऑफ नहीं किया जाता था, कम चीज़ को बढ़ा के नहीं दिखाया जाता था। लेकिन आजकल ये कह लें कि हमारी हैबिट्स बन चुकी हुई है, हैबिट्स कह लें, या फिर इसको ऑन द अदर हैंड हमारी नेचर का हिस्सा भी कह सकते हैं कि ये बन चुकी हुई हैं कि 90%, 80% मेजोरिटी लोग होता कम है, दिखाते ज़्यादा है। दूसरों को ये रियलाइज कराने के लिए वी आर बेटर देन अदर्स, वी आर बेटर देन यू, एक्सेट्रा, कुछ भी करें। तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों का कितना रोल है, कितना इंपॉर्टेंट है मटीरियलिस्टिक होना, मटेरियलिस्टिक होना कितना ज़रूरी है। अगर कोई मटेरियलिस्टिक है, दुनियावी चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा रिलाय करता है, तो वो कैसे ज़िंदगी गुजार सकता है, कैसे ज़िंदगी गुजारता है, किस तरह सेटिस्फाई होता है। मैं कोशिश करूँगा इन सब के आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूँ ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो आप चाहें तो इख्तलाफ भी कर सकते हैं और कुछ थॉट्स ऑफ व्यूज़ जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। सो मज़ीद वीडियो को डिले किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक तो बात ये समझना जरूरी है कि मटेरियलिस्टिक होता क्या है। एक इंसान का मटेरियलिस्टिक होना क्या है कि उसके पास दुनिया की सारी ख्वाहिशें हों, या उसके पास वो बेसिक चीज़ें हों जिसके साथ वो रह के अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार भी सकता है। ये दो चीज़ें, दो डिफरेंट फेसेस हैं, दो डिफरेंट पोर्शंस कह रहे हैं इसको आप। या आपके पास सारी ख्वाहिशें हों दुनिया की जो नॉर्मली एक लग्जरी लाइफ के लिए ज़रूरी है, या अगर वो नहीं है तो बेसिक चीज़ें हों जिसके साथ आप रह के अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं सोसाइटी टू सोसाइटी। फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कल्चर में, जैसे यूके है, यूएसए है, और डिफरेंट कल्चर जो हैं, डिफरेंट कंट्रीज जो हैं जो स्टेबल है, जिनकी इकोनॉमी स्टेबल, यहाँ पे नॉर्मली हर बंदे के पास गाड़ी है, हर बंदे के पास गाड़ी है, बाइक तो है ही नहीं, तो यहाँ पे गाड़ी अफोर्ड हो सकती है। यहाँ पे 2-3 साल आप रहे, इमिग्रेंट्स भी आके आराम से अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, 3-4 हज़ार पाउंड की अच्छी गाड़ी मिल जाती है। तो गाड़ी की एक्सेस ईजी होगी। एक ये मटीरियलिस्टिक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी के बगैर गुजारा नहीं है, बाइक तो होती नहीं है, बसों पे खजल होना पड़ता है और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अच्छा, एक ये मटीरियलिस्टिक चीज़ आपके पास इस सोसाइटी के लिहाज से आपके पास आ गई। अब पाकिस्तानी कल्चर में एक गाड़ी लेना एक ख्वाब है। अच्छा, वहाँ पे गाड़ी नहीं लेंगे तो लोग समझते हैं कि अच्छा जिंदगी को गड्डी है तो वो ठीक ठाक है, ठीक है। अब वो अपनी ठीक ठाक इनकम गाड़ी में इन्वेस्ट करता है। अच्छा, फिर एक बड़ा घर होना चाहिए, बहुत बड़ा घर होना चाहिए, बंगला, बैंगलो। नहीं होगा तो वो इज्जत नहीं होगी, वो वैल्यू नहीं होगी। अब नाउ इट्स डिपेंड ऑन कंट्री टू कंट्री, इट्स डिपेंड ऑन कल्चर टू कल्चर, ये चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। तो हमारी सोसाइटी में ये एक बहुत फजूल और रबिश किस्म की अप्रोच है, इसको रबिश ही कह सकता हूँ मैं, क्या कहूँ, कि अगर आपके पास गाड़ी अच्छी है, आपके पास घर अच्छा है, बड़ा घर है और एसी उसी लगे हुए हैं घर में, तो आप अच्छे हैं, आप वेल सेटल हैं। वेल सेटल तो नहीं कह रहे, लेकिन सेटल्ड हैं, आपके पास चीज़ें ठीक हैं और लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो कितना कुछ ज़रूरी है ये सब कुछ होना। ठीक है, ज़रूरी है कि बार बार जाके नए जूते लेने हैं, बार बार जाके शॉपिंग करनी है, ज़रूरी है लोगों को दिखाना है इन्ने कपड़े ने, इन्नी जुतियाँ ने, ठीक है, आईफोन लेना है, आईफोन लेना है। आईफोन नहीं होगा तो ज़िंदगी ऐसा लगता है जैसे बंदे की ज़िंदगी बड़ी फजूल सी है। भाई नहीं आईफोन तो नहीं आईफोन। अब ज़रूरी है कि लोगों को शो ऑफ करने के लिए लाख डेढ़ नू वाड़ देना है किसी नुकरे एक फ़ोन के पीछे। कितना ज़रूरी है आईफोन लेना यार? नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सासी कंपनी में क्यों जा रहे हैं हम लोग? इसकी कोई लिमिट नहीं है। मटीरियलिस्टिक होना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आसान भी नहीं है, इससे निकलना आसान भी नहीं है। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में रह के निकलना आसान नहीं है। अच्छा, इट्स टफ जॉब, इमोशनली बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस करने पड़ते हैं और खुद को ये समझाना पड़ता है कि नहीं यार, ये नहीं भी होगा ना तो मसला नहीं है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर एनीवन, क्या कह रहे हैं लोग, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, कहते रहे, लेकिन मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यही करना है। मुझे नहीं पैसे इन्वेस्ट करने फजूल जगह पे। अगर मुझे इन्वेस्ट करने हैं तो मैं अपनी एजुकेशन पे करूँगा, मुझे इन्वेस्ट करने हैं तो मैं कोई कोर्स खरीदूंगा, मुझे अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो मैं लोगों को शो ऑफ दिखाने के लिए नहीं, मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे खर्च करूँगा। ना कि मैं लोगों को दिखाऊँ कि मेरे को बहुत पैसा है, मैं गड्डी भी ले ली, मैं प्रॉपर्टी भी कुछ एक दो बनाई ने, लोगों ने दसदा फिर कि भी प्रॉपर्टी मेरी इतने भी मैं इन्वेस्टमेंट की थी, बटाया कार, बटाया एसी, फजूल पैसे लाई जा रहे हैं, रहना मैं कमरे च। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग अपने आप को क्यों नहीं समझा पा रहे, क्यों नहीं बता पा रहे कि इतना ज़रूरी नहीं है आईफोन लेना, एंड्रॉइड के साथ भी गुजारा होता है। ठीक है, जो चीज़ आप
अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी सकत के मुताबिक एक चीज़ आपने लेनी है। मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैंने आईफोन लेना है, अगर मेरी जेब में 5 आईफोन लेने के पैसे नहीं है ऑन अ टाइम, तो मैं आईफोन नहीं लूँगा। इसको इस तरह कैलकुलेट कर लिया करें। कोई भी चीज़ अगर आपने लेनी है ना, और वो ज़रूरी नहीं है उसके बगैर गुजारा हो रहा है, तो ना लें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है तो फिर कोशिश करें, वो तो मजबूरी हो जाएगी ना, एक लेना मजबूरी हो जाएगी, वो ही ले लें, फिर तो समझ आती है इसके बाद गुजारा नहीं हो रहा। अगर शो ऑफ करने के लिए लेना है तो फिर यार आपकी जेब में उस फ़ोन को लेने के लिए 5 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा, आपके पास 5 गुना ज़्यादा पैसे होने चाहिए। अब आप एक गाड़ी में गुजारा कर रहे हैं, वो गाड़ी भी ठीक ठाक है, कोई फजूल ऐसे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस दिमाग में आया होगा कि नहीं गाड़ी चेंज करनी है, तो आपके पास उस गाड़ी, जो आपके पास वो गाड़ी एक्चुअल लो आपने लेनी है, उस अगर एट ए टाइम आप 5 गाड़ियाँ उससे ले सकते हैं तो फिर ले लें, फिर वो एक गाड़ी ले लें, फिर मसला नहीं है, क्योंकि आप फाइनेंशियली बहुत बेहतर है, तब इस तरह के डिसीजन करें, समझ में आती है। लेकिन कोशिश करें ना करें यार, क्यों अपने पैसे को ज़ाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लें जहाँ से कुछ इनकम जनरेट हो जाए, ठीक है। लाइबिलिटी ना खरीद करें, इतना मटेरियलिस्टिक ना हो जाए कि आपको पता नहीं चले आपका पैसा ज़ाया कितना हो रहा है, ठीक है। अब मैं रियल एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी ज़ाती, और मुझे इसको शेयर करते हुए खैर इतना कोई कह सकते हैं कि कोई बुरा महसूस भी नहीं हो रहा। मैंने अपनी शादी पे, मेरे पास पैसे कुछ थे भी, और इतना भी नहीं थे, हाथ के अल्लाह माफ़ करे, कि मैं एक 2 पीस ना खरीद सकूँ, ऐसा भी नहीं था। और आजकल के दौर में 2 पीस कितना कोई बड़ी बात भी नहीं है, खरीद भी सकता था, एक्सेस भी थी। लेकिन मैंने, आप बिलीव करें, बारात थी जब मेरी शादी का दिन था, बारात थी, मैं ये आज बताते हुए कुछ आड़ भी महसूस नहीं कर रहा। मैंने 2 पीस पहना अपने कज़न की शादी का, मेरे कज़न की शादी 2 साल पहले हुई थी, या साल एक पहले हुई थी मेरे से, उस पर मैंने 2 पीस सिलवाया था, वही 2 पीस मैंने अपनी बारात वाले दिन पहना। आज मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, किसी को कोई मसला नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला मैंने 2 पीस वही पहना हुआ जो मैंने पहले पहना हुआ था। क्या इशू है यार इसमें? चल कुछ लोगों को पता भी होगा, बट आई डोंट केयर, मुझे नहीं बताना लोगों को। मैंने वो पैसा कहीं और लगाया, अब वो 2,000 था या 3,000 था, वो छोटे छोटे पैसे थे, लेकिन वो कहीं और लगा लिए मैंने, जहाँ जरूरी थे, मुझे लगता था ये जरूरी है, ये होना चाहिए, और वहाँ लगाए मैंने। इस पर नहीं भी लगाऊंगा तो मसला नहीं है, चल जाएगा, और मुझे कोई मसला नहीं होगा। सो इट्स डिपेंड ऑन कि आप अपने पैसे को लगा कहाँ पे रहे हैं, ठीक है। आप अपने पैसे के साथ खेल किस तरह रहे हैं, और मटीरियलिस्टिक ना हो, नहीं ज़रूरत। मेरे पास आज भी एंड्रॉयड है भाई, पाकिस्तान से लेके आया था एंड्रॉयड, और अभी भी एंड्रॉयड ही चला रहा हूँ, वही ओप्पो का फ़ोन चला रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई तंग नहीं कर रहा, जब करेगा फिर चेंज कर लेंगे यार। सो मटीरियलिस्टिक ना हो, और चीज़ों को ऐसा नहीं ना खरीदें, लेकिन ज़रूरी जहाँ पे है वहाँ पे इन्वेस्ट करना सीखें, और अपने आप को इतना कमतर ना समझें कि अगर ये नहीं होगा तो आपको कोई भी उठता बैठता बात सुना देगा, और आप फ़ौरन ड्रेस करके एहसास कमतरी में आ जाएंगे, उस लेवल पे आ जाएंगे कि यार साड़ी इज्जत नहीं करें। ना करें इज्जत, कोई ज़रूरत नहीं इज्जत करनी, उनके ना करें सर, ना करनी है, नहीं कर सकते ना करें, जिन्होंने करनी है उन्होंने करनी है, और जिन्होंने नहीं करनी ना करें, और आप भी अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखें। सो ये एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए, आप हमारे यूथ के लिए, अपने आप को, अपने इमोशंस को मजबूत करें, और फजूल मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे पैसे ज़ाया ना करें, इन्वेस्ट करें, इक्विटी बाय कर लें, और लर्निंग पे ध्यान दें। सो अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, शेयर करिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।